हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, वो किस तरीके से बनता है और वो जो बॉन्ड बनता है किस टाइप का बॉन्ड बनता है। मीन्स मेटालिक बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो इस लेक्चर में हम 6 टाइप के बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। मीन्स जब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। और वो किस टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं तो देखते हैं कि पहला जो हमारे पास है कि आयोनिक हाइड्रोजन, मीन्स आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स। थर्ड जो हमारे पास है वो कौन सा है कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। उसके बाद है कि मेटालिक हाइड्राइड। उसके बाद पढ़ेंगे कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं और उसके बाद बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो ये 6 टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, जिस ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, मीन्स हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट द मीन्स नोबल गैसेस एलिमेंट के सिवा सारे एलिमेंट जो हैं उनके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और वह कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है वो पहले हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसको बाइनरी कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने उस लेक्चर पे। देखिए यहाँ जो वर्ड शो हुआ है कि बाइनरी, बाइनरी का क्या मतलब होता है कि मीन्स बाइनरी मीन्स टू। हाइड्रोजन अगर सेकंड एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे दी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन are known as हाइड्राइड्स। ठीक है, मीन्स जब भी हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। अब जो हमारे पास पहला टाइप है कि आयोनिक हाइड्राइड्स, मीन्स आयोनिक हाइड्राइड किस तरीके से बनता है तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास क्या है कि आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड्स। अब हम इसको आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। वो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड कौन सा बनता है, जो मेटल्स एलिमेंट्स और जो नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में बॉन्ड बनता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो क्या है, नॉन मेटल से, और जो मीन्स मेटल्स एलिमेंट मीन्स फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ या सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट के जो है वो क्या है कि मेटल्स एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन इन दोनों ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब आयोनिक हाइड्राइड्स का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलेन हाइड्राइड्स। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाइड्राइड्स मीन्स हमारे पास देखें बोर्ड जो है वो छोटा है। मीन्स जब मैं हाइड्राइड्स लिखूंगा तो मीन्स वो बड़ा ना हो जाएगा, तो मीन्स बोर्ड क्या हो जाएगा, छोटा। तो मैं यहाँ सिर्फ एच शो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि हाइड्राइड्स। अब हम इसको सेलेन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब बॉन्ड बनता है मीन्स तो वो किस टाइप का बॉन्ड बनता है, वो जो बॉन्ड बनता है वो साल्ट बनता है। मीन्स इसकी जो नेचर होती है वो नेचर का क्या होती है कि साल्ट की तरह नेचर होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलेन हाइड्राइड्स कहते हैं। पहले हमने देखा कि आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आया कि सेलेन हाइड्राइड्स। सेलेन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है कि साल्ट की तरह होती है। मीन्स जब सोडियम हाइड्राइड्स बनेगा तो वो क्या होगा, साल्ट होगा। जब कैल्शियम हाइड्राइड्स बनेगा तो वो क्या होगा, साल्ट होगा। उसके बाद जब मीन्स हमारे पास इसको और नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स। हमारे पास जो थर्ड नेम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स बोलते हैं। अब ट्रू हाइड्राइड्स का क्या मतलब है कि जहाँ देखेंगे जब यहाँ बॉन्ड बनता है मीन्स हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, -1 होती है। इसकी जो वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की वो क्या होती है,
-1 वैलेंसी होती है। अब इसकी -1 वैलेंसी है मीन्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी होती है -1 होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। अगर यहाँ -2 हो गई या -2 हो गई या +2 हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू हाइड्राइड्स नहीं कहेंगे, फॉल्स हाइड्राइड्स कहेंगे या और कहेंगे। तो यहाँ -1 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। अब यहाँ देखें एक दूसरी पॉइंट में आपको बताऊं कि जब भी मीन्स लास्ट में किसी भी कंपाउंड में किसी भी बॉन्ड में IDE आता है तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, -1 होती है। मीन्स जब भी कोई सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया या कोई और बॉन्ड बन गया, कोई भी मीन्स जहाँ जिसके लास्ट में IDE लास्ट में आती है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, -1 होती है। इसलिए यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं कि ट्रू हाइड्राइड्स कह रहे हैं। अब ये ट्रू हाइड्राइड्स, उसके बाद देखें हमारे पास है के प्रिपरेशन, हम किस तरीके से इसको प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखें प्रिपरेशन, इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मीन्स कौन से एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनता है। तो देखें जो हमारे पास S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो भी हो गए, और प्लस में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जब ये बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड हाइड्राइड्स बनते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। अब देखें इस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट ए मेटल्स, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड आता है, सेकंड को हम क्या कहते हैं, 2A, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब ये दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है कि आयोनिक हाइड्राइड्स बनता है। मीन्स यहाँ दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में दो मीन्स एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और उसके बाद सेकंड ग्रुप जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब ये अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं वो हमने इस ब्लॉक में पढ़ा था कि इसमें मीन्स ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, बेस बनाते हैं और अर्थ से मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो क्या होता है कि आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। अब वो किस, तो देखिए इनका जो फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है कि जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे तो फार्मूला कौन सा होगा, तो फार्मूला जब हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के साथ एलिमेंट्स बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, M, और उसके बाद हमारा होगा हाइड्रोजन H। अब यहाँ M का क्या मतलब है, M का मतलब है कि मेटल्स, H का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन। इन दोनों में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब इस पे वैलेंसी कौन सी होती है कि M पे मीन्स प्लस पॉजिटिव 1 होती है, और इस पे क्या होता है कि -1 आता है। अब इस पे पॉजिटिव और इस पे -1 क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि मीन्स यहाँ क्या होता है कि यहाँ मीन्स ये जो मेटल्स एलिमेंट्स है, ये मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और उसके बाद हाइड्रोजन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन एक लेता है, तो हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आती है, और जो मेटल्स एलिमेंट है उस पर क्या आ जाती है, +1 चार्ज आ जाती है। +1 चार्ज क्यों आ जाती है, क्योंकि इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को मीन्स लॉस कर दिया, और हाइड्रोजन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उस पर -1 आ गई, इस पर क्या हो गई, पॉजिटिव मीन्स +1 आ गई। तो ठीक है, ये एक इस ग्रुप के लिए साथ मीन्स ये जो फर्स्ट हमारे पास ए होता है उसके लिए ये फार्मूला है, और उसके बाद जो सेकंड फार्मूला हमारे पास आता है कि 2A ग्रुप के साथ कौन सा है कि 2A ग्रुप में हमारे पास जो फार्मूला होता है कि MH2 आता है, ठीक है। MH2 जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक
हाइड्राइड्स बनते हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है कि इसकी वैलेंसी +2 होती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है कि -1 होती है। लेकिन यहाँ किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए, प्लस -1 मीन्स उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसको मीन्स -2 आ गई। तो इस पे क्या आ जाती है चार्ज, -2 आ जाती है। इस पे कितनी होती है, +2 होती है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। ये 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उस पर कितनी चार्ज आ गई, -2 चार्ज आ गई। यहाँ से क्या होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है +2 और यहाँ पे आती है -2। अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनता है, तो हम देखेंगे इक्वेशन क्या किस तरीके से बनती है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन से हिसाब से यहाँ देखेंगे, जब हमने क्या किया कि सोडियम प्लस में हमने क्या हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ दे दिए, तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है कि सोडियम NaH मीन्स सोडियम हाइड्राइड्स बॉन्ड बनता है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, सोडियम हाइड्राइड्स बॉन्ड बनता है, मीन्स सोडियम और हाइड्रोजन के साथ। और इस तरीके से आप दूसरा भी ले सकते हैं कि पोटेशियम में लें, प्लस में आप इसको क्या कर दें कि प्लस में आप इसको हाइड्रोजन दे दें, तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। यहाँ ठीक है 2 दे दें। अब इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे, यहाँ भी आप 2 दे दें तो यहाँ से भी 2 हो जाएगा। अब इस तक को बैलेंस किस तरीके से हम करेंगे कि बैलेंस इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इससे 2 दे दें, इससे 2 दे दें, तो यहाँ से सोडियम हाइड्राइड्स बन गया, इससे सोडियम हाइड्राइड्स बन गया, और उसके बाद यहाँ से जो बना वो पोटेशियम हाइड्राइड बन गया। इस तरीके से मीन्स इस समय में क्या करता है, बॉन्ड बनता है। अब सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ किस तरीके से बनता है कि यहाँ जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें मीन्स 2 एटम्स जो होते हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। वो कौन से नहीं बनाते, एक्सेप्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एक्सेप्ट बेरिलियम, और हमारे पास दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। अब ये 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बॉन्ड बनाते, यहाँ मीन्स सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो भी हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। लेकिन 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। यहाँ जो ये मैंने 2 लिखे हैं ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीमेरिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये हाइड्राइड्स क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ मीन्स आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों नहीं बन रहे, आयोनिक हाइड्राइड इसलिए नहीं बन रहे, तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज की वजह से यहाँ मीन्स जो होता है आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनता। स्मॉल साइज मैंने आपको बताया है कि जो मीन्स टॉप टू बॉटम साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मीन्स टॉप में क्या है कि साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज की वजह से मीन्स यहाँ आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बन रहे। जो आयोनिक हाइड्राइड्स बेरिलियम और मैग्नीशियम में होते हैं वो स्ट्रांग नहीं बनते, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पॉलीमेरिक बॉन्ड बनता है। उसके बाद यहाँ देखें, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम यहाँ से लें और प्लस में आप क्या करें कि H2 ले लें, तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। मीन्स यहाँ से 2 पॉजिटिव, मीन्स यहाँ से हमने क्या किया 2 लिया, तो हाइड्रोजन 2 लेने, क्योंकि इस पे क्या है कि 2 प्लस चार्ज आएगी, इस पे कौन सी आएगी 2 माइनस चार्ज आएगी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लॉस कर दिए, तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। इस तरीके से मीन्स सेकंड ग्रुप में बनता है। अब हम चलते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो हमने इसकी मीन्स इक्वेशन भी देखी, इसकी प्रिपरेशन भी देखी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले तो हम इस आयोनिक हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, इसकी जो मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मीन्स इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है,
इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज हमें कौन सी मिलती है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके बाद इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी जो हमें पास सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है, दी हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। ये सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और उसके बाद इसकी जो हमारे पास एक थर्ड पॉइंट कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, वाटर में दी है वाटर इन सॉल्युबल। और उसके बाद ये क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। और उसके बाद ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, मीन्स ये जो प्रोडक्ट हैं कि मीन्स ये जो हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनमें जो मीन्स क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मीन्स लिबरेटेड करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, लिबरेटेड कहते हैं। और हमें जो प्रोडक्ट, तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें कि ये जब मीन्स ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है एसिड के साथ, या आप इसका रिएक्ट करवा दें किसके साथ, मीन्स जो ये रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, या आप इसका मीन्स साल्ट के साथ रिएक्ट करवाएं, न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये क्या करते हैं कि मीन्स हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेटेड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिबरेटेड कर देते हैं, मीन्स इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, मीन्स ये किसी के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मीन्स अलग करते हैं। और पहले तो हम इसका जो मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एसिड हमारा कौन सा होता है, कोई भी ले रहे हैं कि यहाँ हमने क्या, तो देखें यहाँ हम कौन सा ले रहे हैं कि सोडियम हाइड्राइड ले रहे हैं। जब हम सोडियम हाइड्राइड के रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है। यहाँ देखें कि सोडियम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है और उस पर क्या है, माइनस से चार्ज है। तो ये आपस में क्या करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। NaCl प्लस में हमारे पास क्या बनता है कि ये हाइड्रोजन के साथ मीन्स क्या हो जाता है, मीन्स अलग कर जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अब उसके बाद जब हम इसका बेस के साथ मीन्स रिएक्ट करवाएंगे तो बेस के साथ रिएक्ट क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्राइड से ले लें। और प्लस में हम जो लेते हैं, और प्लस में हम क्या लेते हैं कि H2O लेने के बाद यहाँ से क्या बन जाता है, मीन्स ये सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। और उसके बाद यहाँ से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मीन्स यहाँ से क्या बन जाता है, NaO प्लस में क्या बन जाता है। उसके बाद हमारे पास जो बन जाता है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन आपस में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम केमिकल इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे कि इसको 2Na ले दें और यहाँ से 3H2 ले लें। मीन्स ये हाइड्रोजन और उससे क्या होता है कि Na2Na। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीन्स जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज इसके तरीके से किस तरीके से ये बन रहा है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स किस तरीके से बनते हैं।